प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे सभी छात्रों को नमस्कार। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा टॉपिक जिससे आप कोई भी एग्जाम उठा लीजिए, सवाल आते ही आते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की नदियों के बारे में। तो सबसे पहले एक सवाल जो अक्सर दिमाग में आता है, मध्य प्रदेश को नदियों का मायका क्यों कहा जाता है? भाई ऐसा क्या है? देखिए, इसका जवाब बड़ा सीधा सा है। मायका वो जगह होती है जहां से शुरुआत होती है ना? ठीक वैसे ही मध्य प्रदेश वो जगह है जहां से देश की कई बड़ी बड़ी जीवन देने वाली नदियां निकलती हैं और फिर यहां से बहकर दूसरे राज्यों की प्यास बुझाती हैं। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, एक नजर डाल लेते हैं। हम मध्य प्रदेश की नदियों को समझेंगे। शुरुआत करेंगे जीवन रेखा नर्मदा से, फिर यमुना अपवाह तंत्र को देखेंगे, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों पर भी बात करेंगे और हाँ, आखिर में एक फटाफट रिवीजन भी करेंगे ताकि सब कुछ दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं और शुरुआत होगी प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नदी से, नर्मदा नदी, जिसे सच में मध्य प्रदेश की लाइफलाइन कहा जाता है। अब जरा इन फैक्ट्स पर गौर कीजिए। ये सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं। नर्मदा का उद्गम मतलब ये निकलती कहाँ से है? अमरकंटक से, जो मैकल पर्वत श्रृंखला में है, और इसका संगम ये जाकर मिलती है खंबात की खाड़ी में। अब लंबाई की बात करें तो टोटल लेंथ है 1312 किलोमीटर। पर मजे की बात यह है कि इसमें से 1077 किलोमीटर, जी हाँ, 1077 किलोमीटर, ये सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश में बहती है। ये आंकड़ा बहुत जरूरी है। अच्छा, अब नर्मदा से जुड़े कुछ स्पेशल फैक्ट्स जान लेते हैं, जहां से सीधे सवाल बनते हैं। पॉइंट नंबर 1, ये मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है, इसमें कोई शक नहीं। पॉइंट नंबर 2, और ये बहुत ही खास है कि ये एक भ्रंश घाटी मतलब एक रिफ्ट वैली से होकर बहती है। और तीसरा पॉइंट, इसकी बहने की दिशा, ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, जो कि भारत की ज्यादातर बड़ी नदियों से एकदम उल्टा है। देखिए, नर्मदा का सफर अकेला नहीं है। इसकी बहुत सारी सहायक नदियां हैं, जिनमें तवा सबसे बड़ी है। और अरे, इसके बनाए हुए शानदार झरनों को तो हम भूल ही नहीं सकते। क्या कभी धुआंधार फॉल्स देखा है या कपिल धारा? ये सब नर्मदा की ही देन है और इनके नाम एग्जाम्स में बार बार आते हैं। ठीक है, तो नर्मदा की कहानी तो हमने समझ ली। अब जरा दिशा बदलते हैं और चलते हैं उत्तर की तरफ। अब हम उन नदियों की बात करेंगे जो मध्य प्रदेश से निकलकर यमुना नदी में मिल जाती हैं। ये प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा ड्रेनेज सिस्टम है। तो इस सिस्टम की सबसे बड़ी नदी है चंबल। नर्मदा के बाद अगर कोई नदी सबसे जरूरी है तो वो चंबल ही है। ये निकलती है इंदौर के पास जानापाऊ पहाड़ी से और उत्तर प्रदेश में जाकर यमुना से मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई याद रखिएगा, 965 किलोमीटर। चंबल का नाम आते ही क्या याद आता है? बीहड़, है ना? ये गहरे गड्ढे इसी नदी के कटाव से बने हैं। इसकी कुछ खास सहायक नदियां हैं, शिप्रा और काली सिंध। और हाँ, इस पर बने बांध जैसे गांधी सागर बांध, ये सिंचाई और बिजली के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। यमुना सिस्टम की एक और बहुत जरूरी नदी है बेतवा। इसका उद्गम होता है रायसेन जिले के कुमरा गांव से और ये भी आगे जाकर उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में ही मिल जाती है। अब बेतवा से जुड़ा एक फैक्ट है जो परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया है। जानते हैं क्या? इसे प्रदूषण के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा भी कहा जाता है। और ये नदी इसलिए भी खास है क्योंकि इसके किनारे सांची और ओरछा जैसे कितने ही ऐतिहासिक स्थल बसे हुए हैं। चलिए, अब वापस आते हैं मध्य प्रदेश के एक बहुत ही अनोखी भौगोलिक पहचान पर। यहाँ एक नहीं बल्कि दो बड़ी नदियां हैं जो एक दूसरे के समानांतर यानी पैरेलल बहती हैं, वो भी पश्चिम की दिशा में। जी हाँ, ये पॉइंट बिल्कुल रट लेने वाला है। जैसे नर्मदा एक रिफ्ट वैली में पश्चिम की ओर बहती है ना, ठीक बिल्कुल वैसे ही ताप्ती नदी भी बहती है। ये दोनों बहनें जैसी हैं, एक साथ पश्चिम की ओर बहती हैं। ये तुलना अक्सर एग्जाम्स में आती है। अब इस टेबल को देखिए, सारी कहानी साफ हो जाएगी। संगम दोनों का एक ही है, खंबात की खाड़ी। प्रवाह की दिशा दोनों पश्चिम की ओर। प्रवाह का तरीका दोनों भ्रंश घाटी में। तो फिर फर्क क्या है? फर्क है इनके उद्गम का, इनके जन्मस्थान का। नर्मदा का जन्म होता है अमरकंटक में और ताप्ती का बैतूल के मुल्ताई में। बस यही मुख्य अंतर है। ठीक है, तो हमने पश्चिम और उत्तर की ओर बहने वाली नदियां देख लीं। अब कुछ और भी जरूरी नदियां हैं जो अलग अलग दिशाओं में बहती हैं और इनके बिना मध्य प्रदेश की नदियों की तस्वीर अधूरी है। चलिए उन्हें भी जानते हैं।
अब यहाँ दो बहुत ही दिलचस्प नदियां हैं। पहली है सोन, और सबसे मजेदार बात क्या है पता है, ये भी अमरकंटक से ही निकलती हैं। मतलब जहां से नर्मदा पश्चिम की ओर निकली, वहीं से सोन नदी पूर्व की ओर निकल पड़ती है और सीधे गंगा में मिलती है। और दूसरी है वैनगंगा, जो सबसे अलग है। ये दक्षिण की ओर बहने वाली प्रदेश की सबसे प्रमुख नदी है। तो हमने लगभग सभी जरूरी नदियों को कवर कर लिया है और अब बारी है उस हिस्से की जिसका सबको इंतजार रहता है, एक क्विक रिवीजन। ये स्लाइड समझ लीजिए इस पूरे टॉपिक की मास्टर की है, सब कुछ एक ही जगह पर। बस इस टेबल को अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए। पश्चिम की ओर कौन कौन सी नदियां बहती हैं? नर्मदा, ताप्ती, माही। उत्तर की ओर चंबल, बेतवा, सिंध, केन। पूर्व की ओर अकेली सोन, और दक्षिण की ओर वैनगंगा। बस इतना याद कर लिया तो नदियों की दिशा वाला कोई भी सवाल कभी गलत नहीं होगा। तो दोस्तों, हमने परीक्षा के लिहाज से सभी जरूरी फैक्ट्स को कवर कर लिया है, पर जाते जाते एक सवाल छोड़कर जा रहा हूँ। ये नदियाँ सिर्फ किताबों या एग्जाम के सवाल नहीं हैं, ये हमारी जीवन रेखाएं हैं। सोचिए, इन जीवन रेखाओं को बचाना, इनका संरक्षण करना हमारे आने वाले कल को कैसे प्रभावित करेगा। इस पर विचार जरूर कीजिएगा। आपकी तैयारी के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।